नमस्कार, मैं बिट्टू देहाती। आप देख रहे हैं पब्लिक के बीच कैमरामैन इंस्टीट्यूट के साथ। तो अभी मंटू मैथमेटिक्स क्लास की जो कि ब्लॉक रोड रफीगंज में है, तो सर बताएंगे कि परीक्षा में जैसे 10वां का जो मतलब 2024 का एग्जाम है, उसमें बच्चे लोग मतलब जाएंगे, उसके लिए संदेश देंगे कि इस तरीका का आपको तैयारी करना है। तो सर से पूछेंगे। सर थोड़ा सा बता दीजिए बच्चों को। देखिए, बच्चों लोग तो तैयारी करा दिए हैं, तैयारी के बाद ही बता दिए हैं कि आप लोग का जिस दिन जो सब्जेक्ट परीक्षा होगा उसके एक दिन पहले आप लोग अच्छा से क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि उस समय परीक्षा देते समय कुछ क्वेश्चन जो अगर आ जाता मिल जाता तो याद आ सके। सभी को बता दिए हैं, फिर बता दिए हैं। अब हम बताने वाले हैं कि सेंटर पर जाना है तो किस प्रकार से जाएंगे, तो किस प्रकार के सवाल पढ़ेंगे, किस प्रकार से एग्जाम देंगे, इसके बारे में हम आज बताएंगे। तो सबसे पहले बच्चे लोग को यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहला बात आपको सतर्क रहना है, शांति से रहना है, ताकि मन शांत रहे। तो शांत रहे ताकि बैठना आराम से, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर सवाल मिलता है तो सबसे पहले सवाल को पूरा पढ़ लेना चाहिए। तो पूरा सवाल से पढ़ने से क्या होता है, जैसे आगे पीछे भी क्वेश्चन आता है जो सब्जेक्टिव में भी काम आता है, वो ऑब्जेक्टिव में भी काम आता है। तो पूरा क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, ना कि क्वेश्चन पढ़ेंगे तुरंत इसको लिखना शुरू कर देंगे, जल्दी से लिखा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो बात आ गया आप ऑब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव आपको साइंस और सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव आपको 80 मार्क से पूछेगा। तो 80 मार्क का जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना है कि 80 क्वेश्चन के पढ़ लेना है मन लगाकर, ना कि धीरे धीरे पढ़ना नहीं, हाले भी पूरा पढ़ जाना है, मन से पढ़ जाना है। अब 80 क्वेश्चन में आपको वहां लिखा हुआ रहेगा ऊपर में कि निम्न 80 प्रश्नों में से 40 प्रश्नों का उत्तर दे। तो 40 प्रश्न में क्या होता है, कितने लोग बच्चे क्या करते हैं कि जैसे में मान लिया जाए कि 1 2 3 4 ऐसे करते करते 80 क्वेश्चन है, पेज बाय पेज रहेगा। देखिए सवाल रखे हुए हैं, ऐसे रहेगा, सब पेज बाय पेज रहेगा सब क्वेश्चन। तो 80 क्वेश्चन है, वहाँ आंसर शीट रहता है, एक दिशा से रहेगा। कितने लोग बच्चे क्या कर लेते हैं, तो मान लो कि 80 क्वेश्चन है, मान लो 100 साल के बाद बताना चाहते हैं, तो कितने लोग का पहला पढ़ लेते हैं ना तो रंग देते हैं, दूसरा पढ़ लेते रंग देते हैं। अगर मान लिया जाए कि ऐसे का कोई को नहीं याद है तो वो रंग देते हैं, ठिकाने रंग देते हैं। और मान लिया जाए कि हमको तो 40 से पता है, 40 तक में हमको 40 पूरा हो जाएगा। तो इसमें अगर गलत रहता है, कोई क्वेश्चन गलत रहेगा, मान लिया इसमें 20 को सही हो गया, इसमें 20 को गलत हो गया, तो अगर मान लिया कि इधर तो नहीं रंग सकते हैं, रंग भी दीजिएगा ना तो आपको जहां तक ऑब्जेक्टिव आपको 40 को पूर जाएगा, तो उसके बाद आपको गिनती इधर होगा नहीं, सही भी रहेगा, फिर भी आपको 20 को सही 20 नंबर है। इसलिए हम बच्चों को यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और उसमें मान लीजिए जो कंसेप्ट याद है, चाहे ना हमको 17 हमारा याद है तो हम 17 पहले रंग देंगे। ऐसे इसी तरह करते करते आपको 40 को रंगना है। अगर मान लिया कि 40 को हमको रह गया, 79 तक हमको 40 को हो गया, 79 तक 40 को हो गया, और आप 80वां क्वेश्चन सही भी रहेगा ना तो आपको इस नंबर नहीं मिलेगा। समझ गए बात को, जो सही है उसी को रंगना है। समझ में आ गया, नंबर अगर बढ़ाना, नंबर अच्छा लाना है तो आप इस बात पर ध्यान देंगे। किसी लोग बच्चे लोग क्या करते हैं ना, हर बार रंगते तरह चल जाते हैं, 50 तक में 40 को रंगा गया, इसमें कुछ गलत है, 10 को गलत है, 20 को गलत है, बाकी कुछ मिलेगा नंबर। अगर इसमें 10 सही भी रहेगा ना तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, कारण कि अब कंप्यूटर द्वारा चेक होने लगे, पैसा गिनती होता है वैसे अगर नया आता मशीन में सब आंसर शीट चेक हो जाता है। अब हाथ से थोड़ी चेक हो रहा है। तो इस बात पर सबसे पहले ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हैं। बाकी बच गया आपको साइंस का भी यही ध्यान देना है। मैथ का भी, मैथ में 100 नंबर रहेगा, तो 100 नंबर में ऑब्जेक्टिव, 100 नंबर में उसमें 50 को रंगना है। तो आपको ध्यान देना, जो कंसेप्ट 1 से लेकर 100 तक में जो कंसेप्ट याद है उसको ध्यान देना है, ना कि आप पहला ही रंग दीजिएगा 60 तक में आपको 50 को पूरा हो गया, तो सही भी रहेगा ना तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। जिस समय आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव 50 को मिल जाता है वहाँ ओके हो जाएगा, 50 में आपको 30 को सही है, आपको 30 नंबर मिलेगा। समझ गया, इधर सही भी रहेगा, आपको सब सही रहेगा ना तो आपको नंबर न मिलेगा। कितने लोग स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, रंग देते हैं, देखा लेते ना, जो सही से नंबर न मिलता है, जो गलती जाते गलती रंग देखी नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है, आपको सही भी रहेगा लास्ट तक नहीं मिलेगा। चलिए ऑब्जेक्टिव का बात हो गया, अब आते हैं सब्जेक्टिव का। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में क्या करना है, तो सब्जेक्टिव में मान लिया जाए कि आपको
जैसे में देखिए, मान लिया कि 1 से लेकर 10 तक प्रश्न रहेगा, लिखा हुआ रहेगा 1 से 10 तक प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे। ठीक है, रहेगा। अब ऐसा रहता भी है, समझ गए, डबल क्वेश्चन रहेगा, आपको हाफ पे देना है, इना कि पूरा क्वेश्चन यहाँ से लेके कोई 5 नंबर है इसमें भी रहेगा तो इसमें मिला देना नहीं। आपको इसमें लिखा हुआ रहेगा कि 1 से लेकर 10 तक में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। तो 5 प्रश्न में मान लिया जाए कि 1 2 3 4 ऐसे करते करते 10 तक क्वेश्चन है। ठीक है, तो 10 तक में मान लीजिए हम क्वेश्चन सब पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मान लीजिए हमको पहला याद नहीं है। ठीक है, मान लिया जाए पहला नहीं याद है, जैसे मान लिया जाए कि कॉपी है। ठीक है, ये कॉपी मान लेते हैं। ठीक है, हर सवाल का मान लिया कॉपी। ठीक है, तो क्या करना है, कितने लोग बच्चे लोग जानते हैं क्या करते हैं, मान लो पहला हमको याद नहीं था, जवाब 10-5 को जवाब न देना है, इसमें 10 को जवाब थोड़ी देना, हमको 5 को जवाब देना है। ठीक है, तो 5 को जवाब देना है, तो कितने लोग क्या करेंगे, पहला अगर याद नहीं रहता है तो हम पहला का जवाब नहीं देंगे। जो हमको कंसेप्ट याद है, कारण हमको लगता है 5 याद है, तो 5 का जवाब देंगे। तो छठा भी जवाब दे दो ना, तो आपको सही भी रहेगा छठा। अगर एगो गलती रहता है तो आपको यहाँ यहीं तक में आपको क्लियर। सही बात है, ये सब ध्यान देना इम्पोर्टेंट चीज है। समझ गए बात को, इस सबसे पहले ध्यान देना है। अगर अच्छा से नंबर मार्क लाना भी है, समझ गए बात। तो चलिए, तो पहला अगर कितने लोग बातें क्या करते हैं, पहला याद न रहता है तो पहला क्या आपको जगह छोड़ देते हैं, दूसरा के आंसर देते हैं, ये गलत बात है। तो यहाँ आपको दूसरा क्वेश्चन आया तो यहीं पे स्टार्टिंग जैसे करेंगे वैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में दूसरा क्वेश्चन नंबर देकर यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। मान लेंगे दूसरा नहीं याद है, तीसरा नहीं याद है, चौथा नंबर एक बार 9वां याद है, तो जब यहाँ तक इसको 8 गया, यहाँ तक 8 गया तो तुरंत 9 में देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सही देना है, 9वां के आंसर देना। इसी तरह करते करते आपको कोई 5 क्वेश्चन का जवाब दे देना। ठीक है, फिर नीचे रहेगा, तो फिर रहेगा आपको 8 क्वेश्चन कि 1 से लेकर 8 तक में किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे। जो याद है, लगातार याद है, 2-3 याद है, 2-3 लगातार जवाब दे देंगे। समझ गए बात को, इस तरह का ध्यान देना है। ये आपको सवाल पर सबसे पहला मेन पॉइंट यही है कि आपको सभी को इस बात पर ध्यान देना है। दूसरी बात हम बता रहे हैं कि आपको परीक्षा में ध्यान देना है, रोल नंबर, रोल कोड, इस सब जो भी उसमें कॉलम रहेगा ये बड़ा बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे क्या होता है, देखिए यहाँ ऐसे कॉलम रहेगा। ठीक है, ध्यान देना है। तो यहाँ पे रहेगा आपको इस तरह के ऐसे कॉलम बना हुआ रहेगा, ऐसे यहाँ पे रहेगा। आपको मान लिया जाए, मान लेते हैं यहाँ भी कॉलम खाली रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा आपको 0 0 0 ऐसे रहता है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए हमको 0 3 0 4 रोल कोड है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है, तो यहाँ से 0 रहेगा, आपको जिस तरह से आपको रंगना है, इसमें 0 रहेगा तो 0 रंगेंगे, तो इसमें 3 रहेगा तो 3 रंगेंगे, इसमें 0 रहेगा तो 0 रंगेंगे, इसमें 4 रहेगा तो 4 रंगेंगे। समझ गए बात को, इम्पोर्टेंट चीज हाँ बता रहे हैं, समझ गए बात को। ये सब अगर इधर उधर हो गया समझो कि आपको रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। हमको इस सब्जेक्ट में नंबर नहीं आया है, इस सब्जेक्ट का आंसर नहीं आया है, कितना नंबर आया यही ना आया है, सब दिक्कत हो जाता है। इस शब्द में एक क्वेश्चन कम बनाइए लेकिन इस सही होना चाहिए, काहे कि अब ये जमाना हाथ से चेक करने वाला नहीं है, मशीन से चेक होता है। हाँ सब आपको मशीन द्वारा हो गया। समझ गए बात को। रोल नंबर, रोल कोड सबसे पहले इसको ध्यान देना है, मतलब 4 इसमें रहेगा तो 4 रंगना, 5 रहेगा तो 5 रंगना है। समझ गए बात को, ये ध्यान देना। रोल नंबर, रोल कोड इसी तरह ध्यान देना है सभी को। और जैसे परीक्षा के एग्जाम देने का जो तरीका बताए हैं इस पर ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, बस यही हमको जरूरत था इसको बताने के लिए। देखिए सर बताए हैं ना, तो समझिए ना कि गुरु के मतलब ऐसा मतलब होता है दिमाग, जो समझिए कि एक शुरू मार्क मिलता है, एक लास्ट मार्क मिलता है, और इसी में जैसे जो कि बीच में जो आप लोग पढ़े हुए हैं दिमाग में थोड़ा कर डाल लीजिएगा, क्योंकि देखिए कहावत है एक मतलब देहात में कि ठंडा चाहे आवित मारा है और चाहे देहात में कहावत है। लेकिन ज्ञान भी एक ऐसा चीज है जो अभी बता रहे हैं ना, समझ गए ना, तो जो आपका रिजल्ट पेंडिंग में जाता है और जिसका दिखावे नहीं करता है, इसका सामना आपका नहीं करना पड़ेगा। अगर ये दिमाग जो सर बताए हैं इसका नियम अगर आप फॉलो करते हैं तो जिंदगी में आप कभी हार नहीं मानिएगा। और अगर कोई दूसरा को बोलता है कि अगर मान लीजिए नियम आपको पता नहीं है, आप एग्जाम में जाइएगा, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं ना जी, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, इन लोगों को पता नहीं है,
कितने लोग लगता है रंग देंगे। हाँ, वही तो हम पता नहीं रहेगा, ये तो बताना पड़ेगा ना। लास्ट जा रहे हैं तो हमको तो काम है कि अच्छा रिजल्ट लाएंगे तो हमको अच्छा भी लगेगा, सही बात। अपने आप को भी ऊंचा होगा कि नहीं मेरे बच्चे पहले पास हो गए हैं। ये थोड़ा बता देना बहुत जरूरी पड़ता है। देखिए, आप में ही सर का भलाई है, और आप अगर बड़ा पद पे बन के आते हैं तो सर का भी तारीफ होगा। और आप लोगों का जो मेहनत किए हैं, इन पे आप पे भरोसा है, सर का भरोसा आप है। जैसे बाप माँ का आप एक तारा है, उसी तरह सर भी आप लोगों का एक तारा ही समझते हैं। तो आप मान लीजिए कि आप अपने कीमती समय सर के जितना बताए हैं वो अगर आप लगा दीजिएगा परीक्षा में, तो समझिएगा कि सर का आपका नाम होगा, उससे सर का भी फक्र होगा कि ना हमारा भी स्टूडेंट एक ऐसा था जो कुछ कर दिखाया। तो सर ने कुछ कर दिखाया है ऐसा कि दुनिया करने लगेगा सर को। जैसे सर आज पढ़ा रहे हैं ना, उस तरह आप भी पढ़ा सकते हैं। जैसे सर 1 का 100 का भविष्य बताकर आगे ले जा रहे हैं, तो आप भी 100 का लाखों का भविष्य है। तो आप थोड़ा का हल्के में न लें, क्योंकि एग्जाम है 10th का, अगर ये पास करिएगा तो आगे का दर्जा मिलेगा, और नहीं तो फिर यहीं पे आपको बैठना पड़ेगा। तो इसका समय दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो सर चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।